जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी हरदोई कृष्ण क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि हम इस यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 से की मैथ करा रहे हैं, जिसमें हमने अध्याय 2 समाप्त कर दिए हैं। इकाई फर्स्ट जो कि आपकी प्राकृतिक संख्या थी और इकाई सेकंड जो कि आपकी पूर्ण संख्या थी। ये दोनों चैप्टर आपके सारे समाप्त हो चुके हैं। इसमें की सारी जितनी प्रश्नावली थी वो सभी समाप्त हो चुकी हैं। आज से आपकी इकाई थ्री पूर्णांक, जिसका नाम है पूर्णांक, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, इसे ही पढ़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें, हम अब थोड़े दिनों के बाद क्लास 10th की, जो कि डॉक्टर मनोहर रे लेखक की जो मैथ चलती है क्लास 10th में, वो इसी यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं। तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इस यूट्यूब चैनल के साथ जोड़िए, ताकि सभी लोग फ्री में फायदा उठा सके। और चलते हैं और देखिए, अब देखते हैं पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांकों के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक के बारे में जानते हैं। देखिए, पूर्णांक जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के पूर्णांक होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं पूर्णांक? पूर्णांक नंबर आपका एक होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। और दूसरा आपका पूर्णांक होता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। अभी तक आप लोगों ने पूर्णांकों के बारे में पढ़ा था, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ पर पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, आपको बता दिया गया। एक धन पूर्णांक, दूसरा ऋण पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं और ऋण पूर्णांकों को किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं? देखिए, एक संख्या रेखा होती है। ठीक है, एक संख्या रेखा यहाँ पर खींच लेते हैं, उस पर प्रदर्शित करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच में आपका पॉइंट 0 माना जाता है। क्या माना जाता है? 0। इसके इधर साइड की जो होती है संख्याएं, वो धन पूर्णांक की होती हैं, और इसके 0 के इधर साइड की होती हैं, उनको ऋण पूर्णांक कहते हैं। उनको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, इसे 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अनंत तक इधर भी जाएंगी और इधर भी अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 5 अनंत तक इधर भी जाएंगे और अनंत तक इधर भी जाएंगे। लेकिन इधर संख्या होंगी वो धन पूर्णांक होंगी, और इधर जो संख्या होंगी वो ऋण पूर्णांक होंगी। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रदर्शित करके आपको दिखाते हैं, देखिए, धन पूर्णांक किस प्रकार से? +1 +2 +3 +4 +5 इस प्रकार से, +6 +7 जो प्लस में जाएंगी, यानी धन के चिन्ह में जाएंगी, वो सभी धन पूर्णांकों में संख्या आएंगी। इस प्रकार से आएंगी इधर साइड में, वो धन पूर्णांक से। और इधर जो आएंगी वो आपकी ऋण पूर्णांक होगी। वो किस प्रकार से प्रदर्शित करी जाएंगी? 1 -1 -2 -3 और -4 -5 -6 -7 इस प्रकार से अनंत तक इधर भी जाएंगे, अनंत तक इधर भी जाएंगे। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन पूर्णांक, नंबर 2 ऋण पूर्णांक। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है? इस प्रकार से, जो एक संख्या रेखा खींच ली जाएगी, बीच में 0 चिन्ह मान लिया जाएगा, बीच में 0 मान लिया जाएगा, और 0 के इधर साइड में धनात्मक पूर्णांक होंगे और 0 के इधर साइड में ऋणात्मक पूर्णांक होंगे। तो अब इसके बाद हम अभ्यास 3A पर चलते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो अभ्यास आपका दिया गया है 3A, अभ्यास 3A पर चलते हैं। अभ्यास 3A में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको हम बारी बारी से समझेंगे। ठीक है, अभ्यास 3A देखिए ध्यान से। अभ्यास 3A में जो आपको पहला सवाल एक सारणी के रूप में बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको देखिए ध्यान से। इसमें कहा गया, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब हमें सॉरी, यहाँ पर एक सारणी दी गई है, जो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक सारणी दी गई है, जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रही है अच्छी तरीके से, और इसी सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं।
इनमें से एक विकल्प आपका सही है, वही रिक्त स्थान में पूर्ति करना है जो आपकी रिक्त स्थान दी गई है। देखिए आपकी जो साइड दी गई है इसमें ऊपर लाइन एक दी गई है, एक नीचे लाइन दी गई है। ऊपर वाली लाइन में आप लोग देखिए दिया गया है 19, 23, 25 फिर 29, 19, 23, 25 फिर 29। उसके बाद ये धन पूर्णांक आपके दिए गए हैं 19, 23, 25 और 29 ये धन पूर्णांक दिए गए हैं। इसके बाद से ऋण पूर्णांक स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए -29, -25, -23 और -19। इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या जो रेखा आपकी लाइन दी गई है इसमें धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दिए गए हैं। अब इसके बाद नीचे वाली संख्या दी गई है आपको, इसमें 7 दिया गया है, फिर 11 दिए गए, 13 दिए गए, फिर 17 दिए गए। ये आपके धन पूर्णांक दिए गए 7, 11, 17, 13 और 17, ये आपके नीचे जो धन पूर्णांक दिए गए हैं। इसके बाद में ऋण पूर्णांक स्टार्ट होते हैं। ठीक है, -17, इसके बाद में रिक्त स्थान 1, फिर -11 और -7। देखिए जिस प्रकार से आपके फर्स्ट लाइन में आपके ऋण पूर्णांक है उसी प्रकार से सेकंड लाइन में आपके ऋण पूर्णांक यहाँ पर भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो -17 है, 17 धन पूर्णांक है, -17 धन 17 है। इसके बाद 13 है धन पूर्णांक, लेकिन -13 ऋण पूर्णांक इसमें नहीं दिया गया नीचे वाली संख्या में। तो इसका विकल्प नंबर आपको जो सेकंड दिख रहा है -13, तो विकल्प नंबर 13 आपका रिक्त स्थान की जगह पर भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको इसमें भी देखिए धन, इसमें भी दो संख्या है, दो मतलब एक साइड दी गई, इसके 4 विकल्प आपको दिख रहे हैं। देखिए इसमें भी क्या किया गया है, पहले -7 है, उसके बाद 25 है, फिर 7 है, फिर -25 है, उसके बाद 13 है, फिर 31 है, फिर 13 है, फिर -31 है। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। यानी देखिए एक बार माइनस के साथ दिया गया है, फिर 25 प्लस का दिया गया है। ठीक है, फिर 7 प्लस का दिया गया है, माइनस के 25 माइनस का दिया गया है, फिर माइनस का 13 दिया गया है, फिर 31 दिया गया है, फिर उसके बाद 13 दिया गया है, फिर -31 दिया गया है। अब इसी प्रकार नीचे वाली रो में आपको नीचे लाइन दी गई, उसमें दिया गया है पहले +5, फिर -8, फिर -5, फिर +8, फिर 11 + 14 माइनस के, फिर -11, फिर उसके बाद में आपका जो छूटा हुआ है यहाँ पर 14 प्लस का छूटा हुआ है, जो रिक्त स्थान दिया गया है इसमें 14 प्लस का भरा जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 3 ये राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, यहाँ पर 14 भरा जाएगा प्लस का। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कहा गया निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 दिया गया है इसमें आपका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपको 3 दिया गया है इसमें एक डायग्राम बना लेते हैं इस प्रकार से। इसमें कहा गया है, पहले देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन बना लेते हैं। इसमें देखिए आपको 5 क्वेश्चन दिए गए, पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा तथा समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा मानिए। अब देखिए यहाँ पर पूर्व की ओर जाएंगे तो यहाँ पर धन दिशा मानी गई है। क्या मानी गई? धन दिशा, इसको धन माना गया है, धन दिशा मानी गई है। और समुद्र तल से ऊपर की ओर जाने पर, यहाँ पर इसको भी धन पूर्णांक माना गया। क्या? धन दिशा मानी गई है। ठीक है, धन दिशा मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर पूर्व की ओर धन दिशा और ऊपर की ओर यानी समुद्र तल से ऊपर की ओर धन दिशा। अब यहाँ पर अगर इधर धन दिशा है और इधर धन दिशा है तो इधर की साइड आपको मानना पड़ेगा यहाँ पर ऋण दिशा। कौन सी? ऋणात्मक ऋण दिशा मान लेते हैं यहाँ पर। और जो समुद्र की गहराई होगी नीचे को, इसको हम धन दिशा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ऋण दिशा, ऋण दिशा। अब देखिए यहाँ पर इधर को चलेंगे तो हम प्लस में जाएंगे यानी धन में जाएंगे, +1 यहाँ पर पॉइंट मान लेते हैं, +1 +2। चलो दूसरे कलर से यहाँ पर दिखा देते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं हम +1
+2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 इस प्रकार से मान लेते हैं। और इधर को भी हमारे प्लस में चलेंगी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जरा करो, इधर भी प्लस के चलेंगे +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 और यहाँ पर +9 इस प्रकार से बिंदु मान लिए गए। अब जो इधर को चलेंगे वो ऋण पूर्णांक होंगे। देखिए यहाँ पर दर्शा लेते हैं हम 1 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर चलेंगे वो भी हमारे ऋण में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। देखिए इस प्रकार से अगर हम इस दिशा में चलेंगे तो ऋण पूर्णांक, इस दिशा में चलेंगे तो धन पूर्णांक, ठीक है। और यहाँ पर नीचे चलेंगे तो ऋण पूर्णांक, ऊपर को चलेंगे तो धन पूर्णांक। अब इसको दिशा में निरूपित कर लेते हैं। इसको हम उत्तर दिशा मान लेते हैं, इसको पूर्व दिशा मान लेते हैं और इसको पश्चिम दिशा दक्षिण दिशा मान लेते हैं, दक्षिण दिशा, और इसको हम पश्चिम दिशा मान लेते हैं, ठीक है, पश्चिम दिशा। अब देखिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए जो सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, जो तीसरे का पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, तीसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, देखते हैं ध्यान से। इसमें कहा गया शून्य से नीचे, शून्य से यहाँ पर मान लेते हैं पॉइंट शून्य, ठीक है, यहाँ पर बीचों बीच में शून्य मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया है शून्य से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, शून्य से नीचे जाने पर 4 डिग्री सेल्सियस। देखिए 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर कितना आया -4, यानी इसका उत्तर होगा -4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपको सेकंड दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है 7 कदम पूर्व की ओर चलते हैं। अब 7 कदम हम पूर्व की ओर चलते हैं तो उत्तर कितना आएगा, देखिए 7 कदम चलना है हमें, 1 2 3 4 5 6 7, यानी प्लस का 7 आ रहा पूर्व की ओर, पूर्व दिशा यही तो मानी थी हमने, इधर की साइड, यानी 7 जो आएगा आपका प्लस का 7, इसका आंसर क्या होगा प्लस का 7, ठीक है। आप देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 3 जो दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कहा गया 3.28 की हानि होती है। अब हानि का मतलब डायरेक्ट है, ऋण से है, तो हानि माइनस में लिख देंगे, इसको उत्तर आ जाएगा -3.28, ठीक है, हानि। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 आपको बोर्ड की स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन आपको दिख ही रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ से पढ़ते हैं, आंसर से यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको लिखा है 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अब 18 मीटर इधर पश्चिम को चलेंगे, लेकिन हमने 18 तक यहाँ पर दर्शाया नहीं है। अगर पश्चिम को कहा रहा है तो पश्चिम दिशा हमने इसी को तो माना है पश्चिम दिशा, यानी इधर को चलेगा तो माइनस में आ जाएगा ना, इधर को प्लस में जाएगा, इधर को काय में आएगा माइनस में, तो यहाँ पर ऋण का 18 हो जाएगा, माइनस का 18 मीटर, ठीक है, 18 मीटर पश्चिम विस्थापन, माइनस का 18 मीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इसमें कहा गया है समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब ऊंचाई की तरफ हम जा रहे हैं तो किसमें धन पूर्णांक आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं धन पूर्णांक, तो ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, धनात्मक जाएगा, तो यहाँ पर 1000 धन पूर्णांक, जो आपका आएगा आंसर यहाँ पर प्लस में 1000 धन पूर्णांक आएगा, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ जाएंगे समतल से, समतल आपको यही तो आपका समतल माना गया है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे तो धन में आएगा, ठीक है। अब इस प्रकार से आपके चारों के चारे क्वेश्चन जो थे हल हो चुके हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको, ठीक है। जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कहा गया शून्य से नीचे की ओर जाएंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस जाते हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर माइनस में 4 आ गया, ठीक है।
अब इसके बाद में कहा गया है 7 कदम पूर्व की ओर जाते हैं, 7 कदम पूर्व की ओर आए तो यहाँ पर प्लस का 7 आ गया। ठीक है, इसके बाद में कहा गया है 3.28, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया 3.28 की हानि होती है, 3.28 रुपए की हानि होती है। तो यहाँ पर हानि का मतलब है डायरेक्ट माइनस में, तो माइनस का आंसर यहाँ आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन। अब इधर की दिशा में, पश्चिम की दिशा में हमने माइनस का चिन्ह माना है, यानी पश्चिम की दिशा में जितनी दूर जाएंगे हम उसका माइनस का चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से माइनस का 18 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, कुछ इसमें क्या आएगा, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई। अब समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमें धन पूर्णांक, धन दिशा मानी गई है, तो यहाँ पर जाएंगे ऊपर को धन दिशा, यानी धन का 1000 यानी प्लस का 1000 आ जाएगा, 1000 मीटर। ठीक है, अब इसको मेजर करते हैं। ठीक है, आप लोग शॉर्ट स्किल लेना चाहे तो शॉर्ट स्किल ले सकते हैं, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला 4th की तरफ चलते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो आपको 4th दिया गया है इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें कहा गया निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। अब योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 4th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हम सभी के योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 4, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना। योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन 5 दिए गए, 5 के 5 क्वेश्चन पहले हम लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है +9। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन +9, सेकंड क्वेश्चन आपको देगा -21, एंड थर्ड क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर प्लस का 39। इसके बाद आपको 4th क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर माइनस का 41। इसके बाद आपको 5th क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर प्लस का 91। ठीक है, 91 यानी कि। अब इनका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, योगात्मक प्रतिलोम। ठीक है, योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना रहता है। अगर जो चिन्ह, जो संख्या प्लस में दी गई है उसको माइनस में कर देते हैं, जो माइनस में दी गई है उसको प्लस में कर देते हैं, आपका योगात्मक प्रतिलोम निकल आएगा। अब इनका इसी प्रकार से हम योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं। ठीक है, इसका का यहाँ पर लिखेंगे का योगात्मक प्रतिलोम, +9 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। अब देखिए यहाँ पर +9 का योगात्मक प्रतिलोम जो होगा आपका यहाँ पर बराबर में -9, +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9, और -21 का योगात्मक प्रतिलोम, -21 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक कितना होगा, माइनस का है, -21 का योगात्मक प्रतिलोम प्लस का 21 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद में 39 का +39 का योगात्मक प्रतिलोम, +39 का योगात्मक प्रतिलोम, +39 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, -39। ठीक है, -39। अब -41 का योगात्मक प्रतिलोम, -41 का योगात्मक प्रतिलोम, -39 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, प्लस का यहाँ पर प्लस का -41 का योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, प्लस का 41। ठीक है, अब इसके बाद में +91 का योगात्मक प्रतिलोम, +91 का -91। ठीक है, इस प्रकार से आपके सारे योगात्मक प्रतिलोम निकल आएंगे। अब आपको अगर कोई किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना रहे
तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगर संख्या प्लस में दी गई है उसको माइनस में करेंगे, अगर माइनस में दी गई हो तो उसको प्लस में करेंगे, तो संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकल के आ जाएगा। अब आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहे तो ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, उससे पहले हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपका देखिए जो आपको बोर्ड स्क्रीन पर शो हो रहा है इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद समझकर इसको हल कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो उसको पहले ध्यान से पढ़ा करिए, उसके बाद उसको हल कीजिए, क्वेश्चन आराम से हल हो जाएगा। मैथ हो, साइंस हो, किसी का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है बोर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसमें कहा गया है संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांक को प्रदर्शित कीजिए। अब हमें संख्या रेखा खींचनी है, उसको जितने भी ये पूर्णांक आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिख रहे हैं अड़ा तक, इन सारे पूर्णांकों को उस पर संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। अब देखिए 1 बाय 1 हम इसको प्रदर्शित करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कौन सा क्वेश्चन है 5। इसमें फर्स्ट आपका दिया गया है पूर्णांक कितना दिया गया है +4 फर्स्ट पूर्णांक आपको कितना दिया गया है यहाँ पर +4। अब इसको संख्या रेखा पर किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, देखिए सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लेंगे, इसके बाद में बिंदु यहाँ पर 0 मान लेंगे, क्या मान लेंगे 0। अब इसके बाद 4 लाइन इधर 0 से इधर की तरफ खींचेंगे, प्लस में है तो इधर की तरफ धन पूर्णांक दिया गया है, देखिए 1 2 3 4 लाइन इधर को खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रदर्शित कर देते हैं +1 +2 +3 एंड +4। आपको इस प्रकार से संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 5th क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपको सेकंड यहाँ पर सॉरी का खा करके दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर का और क्वेश्चन नंबर खा जो कि आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपको सेकंड दिया गया है इसमें -9 कितना है -9। अब -9 इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, लेकिन इसमें प्लस में दिया था, धन पूर्णांक दिया गया था, इसमें ऋण पूर्णांक दिया गया है। अब ऋण पूर्णांक के लिए यहाँ पर बीचों बीच में हम इधर साइड में 0 मान लेते हैं, इसके तरफ हम ऋण पूर्णांक दर्शाएंगे, किसको ऋण पूर्णांक। 0 का इधर साइड में ऋण पूर्णांक और 0 का इधर साइड में धन पूर्णांक, ठीक है। अब 0 का इधर साइड में देखिए 9 है तो 9 खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब 9 लाइन हमने ड्रा कर ली है, 9 बिंदु मान लिए हैं यहाँ पर। अब 9 बिंदु को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, देखिए -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो खा है आपका संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर खा के बाद क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका गा दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, इसमें भी +7 कितना है +7 यानी धन पूर्णांक 7 दिया गया है। अब इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं, इससे पहले संख्या रेखा खींच लेते हैं भाई, वही प्रोसेस चलेगा। संख्या रेखा खींची, बीचों बीच में पॉइंट 0 मान लिए, इसके बाद में अगर प्लस में है तो 0 के इधर साइड में, माइनस में है तो 0 के इधर साइड में। अब प्लस में है तो 0 के इधर साइड में चलते हैं, देखिए 1 सॉरी यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए 7 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब इनको प्रदर्शित कर देते हैं हम संख्या रेखा पर, देखिए +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। आप लोग इसको दूरी उतारेंगे, ठीक है, थोड़ा दूरी करके उतारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर गा के बाद क्वेश्चन नंबर घा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर घा। क्वेश्चन नंबर घा में आपको दिया गया है -3, कितना दिया गया है -3। इसको भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। सबसे पहले संख्या रेखा खींचते हैं, बीचों बीच में 0 मानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 0 में मानने के बाद इधर साइड में माइनस का दिया गया है ऋण पूर्णांक, तो ऋण पूर्णांक के लिए इधर साइड में कितने लाइन खींचेंगे 3, कितना बिंदु 1 2 3 बिंदु। अब इनको प्रदर्शित करते हैं, देखिए -1 -2 -3 इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर गा के बाद क्वेश्चन नंबर अड़ा। क्वेश्चन नंबर अड़ा आपको देखिए बोर्ड स्क्रीन पर सारे के सारे क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इनको देखकर चलते हैं, उन्हीं से हम लगाते हैं यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपको अड़ा दिया गया है इसमें -6 कितना दिया गया है -6। अब इसको हल करते हैं, सबसे पहले संख्या रेखा खींचेंगे यहाँ पर,
संख्या रेखा खींचने के बाद एक पॉइंट 0 मानेंगे। अब 0 के इधर साइड में ऋण पूर्णांक है तो इधर साइड में कितने लाइन है, 6 ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6। ठीक है, अब इस प्रकार से आपकी संख्या रेखा जितने भी प्रदर्शित करने थे इस प्रकार से संख्या रेखा तो प्रदर्शित हो चुके हैं। जितने पूर्णांक थे, धन पूर्णांक थे धन साइड में उसको किया, और जो ऋण पूर्णांक थे उसको ऋण साइड में प्रदर्शित किया। अब इसके बाद में आप लोग उतारना चाहें इनको उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या शॉर्ट स्कैन लीजिए, आप कुछ भी कीजिए लेकिन कुछ तो कीजिए भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये आपको कल हल कराए जाएंगे। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।